दोस्तों, हम जब भी कोई कार या नई बाइक ख़रीदते हैं तो हमें दो चाबियां मिलती हैं डीलर से। कार के केस में एक सेंटर लॉकिंग की चाबी होती है और एक नॉर्मल चाबी होती है, लेकिन बाइक के केस में दोनों ही चाबियां नॉर्मल होती हैं। अब इन चाबियों का और इंश्योरेंस क्लेम का क्या कनेक्शन है, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। हम आगे ये भी जानेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट कर देती है अगर आपके पास कोई एक चाबी नहीं है तो। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे किस किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इन चाबियों से रिलेटेड या आपके क्लेम से रिलेटेड, अगर आप कोई क्लेम इस तरह का फाइल करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपकी गाड़ी या बाइक की एक चाबी चोरी हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके इंश्योरेंस क्लेम में आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां आप अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड हर सवाल को पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर दोस्तों आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जहाँ ज़रूरी हो जानकारी को शेयर करना ना भूलें ताकि इस छोटी सी कोशिश में आप भी अपना योगदान दे सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी किसी क्लेम के टाइम पे हमसे चाबियां क्यों मांगती है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ चोरी के केस में ही आपसे मांगी जाती है, यानी जब आपकी गाड़ी या बाइक चोरी होती है, थेफ्ट के क्लेम के केस में ही आपसे चाबियां मांगी जाएंगी। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ये जान सकें कि कोई गाड़ी जो आपकी चोरी करके ले गया है वो आपकी ही गाड़ी से आपकी गाड़ी ड्राइव करके ले गया है या वो गाड़ी को वैसे उठा के वो गाड़ी चोरी करके ले गया है। कहीं इसमें आपकी लापरवाही तो शामिल नहीं है। अगर आपके पास एक चाबी नहीं है तो वो डायरेक्टली आपको आपकी लापरवाही, आपकी नेग्लिजेंसी से ही इस क्लेम को रिलेट करेंगे। अब किस किस तरह के सवाल एक सर्वेयर आपसे पूछ सकता है अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपकी बाइक चोरी हो गई है तो इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, अगर किसी चोरी का क्लेम अगर हम दर्ज कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्लेम इंटीमेट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी में बताएं कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। उसके बाद एक सर्वेयर अपॉइंट होता है। वो सर्वेयर हमसे अलग अलग तरह के सवाल पूछता है कि गाड़ी कहाँ पर पार्क थी, आपको कब पता चला या आप क्या कर रहे थे जिस टाइम पर आपको पता चला, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था, आपने पहला कदम क्या उठाया। उसके बाद वो आपसे गाड़ी की दोनों चाबियाँ मांगेंगे। एक चाबी अगर आपके पास नहीं है तो वो डायरेक्टली इसको आपकी नेग्लिजेंस से रिलेट करेंगे और वो आपको ही बोलेंगे कि आपने अपनी चाबी गुम कर दी या आप कहीं पे गाड़ी में लगी हुई अपनी चाबी छोड़ दी, या फिर जहाँ पे आप बता रहे थे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे वहाँ पे टेबल पे ही आप अपनी चाबी छोड़ आए। और इस लापरवाही की वजह से, इस नेग्लिजेंसी की वजह से चोर को मौका मिल गया कि वो आपकी गाड़ी या बाइक चोरी कर सके, इसलिए ही आपकी गाड़ी या बाइक चोरी हुई है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। यानी सारी की सारी जो लापरवाही, नेग्लिजेंसी है वो इंश्योर्ड यानी कार ओनर या बाइक ओनर की ही है। अब वो सर्वेयर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, सर्वेयर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉई हैं और उन्हें हर केस की गहनता से जांच करने के लिए इस तरह की जो डाउट्स क्रिएट करने होते हैं ताकि वो चेक कर सकें कोई क्लेम फेक है या ज़्यादा जो फेक क्लेम्स है वो फिल्टर आउट हो सकें। और दूसरा कारण इसमें यह है दोस्तों कि देखिए, वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, वो कोई NGO या कोई ट्रस्ट नहीं है कि वो बिना चेक किए ही आपको क्लेम दे दें, तो इस तरह से वो उनका काम नहीं चलेगा। उनका प्रॉफिट मोटिव रहता है, तो इसलिए वो प्रॉफिट भी इसी तरह से अर्न करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, क्या इस तरह की गाइडलाइंस कहीं पे लिखी हुई है या इस तरह कोई कानून है कि गाड़ी की चाबियां अगर नहीं होंगी तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा? देखिए, जो IRDA वो संस्था है जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, जैसे कि RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है, तो IRDA की ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि अगर आपकी चाबियां नहीं हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी ये गाइडलाइन ज़रूर है कि अगर इंश्योर्ड की लापरवाही से कोई नुकसान होता है, यानी जो बीमित व्यक्ति है उसकी लापरवाही, नेग्लिजेंसी की वजह से कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी नहीं करेंगी। और इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज इसके ज़रिए हमारी लापरवाही को प्रूव करने की कोशिश करती हैं ताकि ये क्लेम उन्हें देना ना पड़े या क्लेम ये वैलिड ना हो। अब दोस्तों आता है फाइनल सवाल कि अगर आपकी चाबी गुम हो जाती है। देखिए, छोटी सी बात है, छोटी सी चाबी होती है तो गुम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ें गुम हो जाती हैं, तो चाबी को अगर गुम हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये सेम वैसा ही है जैसा आपने मोबाइल फ़ोन या सिम के केस में अगर गुम हो जाता है आपका, तो आप पहला कदम क्या उठाएंगे? आप उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करवाएंगे अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। ऐसा ही आपको अपनी चाबी गुम होने के केस में करना है ताकि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभाएं, ताकि पुलिस स्टेशन में आप ये बताएं कि आपकी चाबी चोरी हो गई है। अगर उसके बाद उस चाबी को यूज़ करके कुछ अगर मिसहैपनिंग होती है या कोई गाड़ी चोरी होती है तो फिर उसमें आपको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चाबी और इंश्योरेंस क्लेम का कनेक्शन क्या है और रिजेक्शन क्यों हो सकती है आप अच्छे से समझ गए हैं और आगे से आप इस तरह से प्रिकॉशन रखें। पहले तो अपनी चाबियों को संभाल के ही रखिए, अगर गुम हो जाती है तो FIR आप ज़रूर दर्ज करवाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके कहीं ना कहीं काम भी ये ज़रूर आएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।